नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सांसद सुखदेव भगत ने प्रखंड स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, रेत में आने पर छोटी और बड़ी मछली दोनों फंसेंगे। विभागीय पदाधिकारियों में हड़कंप। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत शुक्रवार की दोपहर सीसई पहुंचे। कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दिए। सांसद सुखदेव भगत ने प्रखंड स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की। नमस्कार, आइए जानते हैं खबर विस्तार से। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में दिन शुक्रवार को सीसई प्रखंड अंचल कार्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक किया गया। सर्वप्रथम सांसद ने प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में बने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं बिरसा मुंडा वाटिका में माल्यार्पण कर प्रखंड सभागार में पहुंचे, जहां पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख मीना देवी, उप प्रमुख नीलेश उरांव ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। समीक्षा बैठक में सांसद ने सबसे पहले अंचलाधिकारी नीतीश रोशन खलखो को बुलाने को कहा, पर वे छुट्टी में थे। उसके बाद अंचलाधिकारी के नहीं रहने पर अंचल कर्मियों ने सभी कार्य के बारे में जानकारी दी, जिस पर सांसद ने दाखिल खारिज के साथ साथ जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र को तत्काल निर्गत करने और जरूरतमंदों को ऑफलाइन के आधार पर प्रमाण पत्र देने को कहा। साथ ही ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि काम के एवज में अधिकारियों को पैसा न दे। स्वास्थ्य विभाग का समीक्षा करते समय रेफरल अस्पताल सीसई की लचर व्यवस्था के बारे में कहा, जिस पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललिता मिंज ने अस्पताल में डॉक्टर भवन की कमी को बताया। सुनने के बाद तत्काल सांसद ने सिविल सर्जन गुमला को फोन लगाए और अस्पताल की लचर व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए सुधार करने को कहा। इसी प्रकार से सांसद ने बारी बारी से शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जन वितरण, आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, पशुपालन, आंगनबाड़ी विभाग का समीक्षा किए और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जनता को परेशान न कर उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो अधिकारी गलत करेंगे और उनकी शिकायत प्राप्त होगी, जांच पर उन्हें सीधी कार्रवाई किया जाएगा। लकिया उप मुखिया ने पंचायत में हुए 15 विविध योजना में भ्रष्टाचार और बिना कार्य किए हुए पैसा निकासी करने का मामला को उठाया। अंत में सांसद ने जन समस्या को भी सुना और ग्रामीणों से आवेदन भी लिए। सांसद सुखदेव भगत ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम जागरूकता रथ को सीसई प्रखंड कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान जिप अध्यक्ष किरण बड़ा, जिप सदस्य विजय लक्ष्मी कुमारी, प्रमुख मीना देवी, उप प्रमुख नीलेश उरांव, बीडीओ रमेश कुमार यादव, सीसई थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, डीटीओ गुमला राकेश गोप, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बैबुल अंसारी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आजाद अंसारी, पंचायत समिति सदस्य जाकिर अली मुखिया सहित भारी संख्या में गठबंधन के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। प्रशासन किनके लिए है? जनता के लिए है। आप सारे देखोगे, इसलिए सिविल सर्वेंट कहलाते हैं जो ऑफिसर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जनता के जो मुद्दे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उस पर जो भी पदाधिकारी अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो वो दंड के भागी हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जिस प्रकार जो शिकायतें लगातार मिली हैं, उन शिकायतों के बारे में हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मसले आए हैं और विशेषकर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार यहाँ रेवेन्यू जो अफसर हैं, इसमें सर्कल अफसर, उनके बारे में जितनी शिकायतें आई हैं, मैं माननीय मंत्री जी से बात करूँगा। अगर वो उदासीन होंगे तो प्रपत्र का गठित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आमजन इस रिमोट एरिया में, इस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अगर उन्हें तकलीफ होगी तो मैं समझता हूँ कि वो जितने अफसर्स उसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे तंत्र में ग्रामीण सर्वोसर्वा है, और देखिए इन्हें एक फील्ड जैसे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उनको एक लगना चाहिए कि जो हमारे एक स्तंभ है, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, और सारे लोग हमारे पदाधिकारीगण हैं, जितने विशेषकर पार्टी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सरकार हमारी है। तो अगर अबुआ दिशम अबुआ राज की बात करें तो उन्हें ये फील होना चाहिए कि सरकार हमारी है, हमारा राज्य हमारा है, हमारी सरकार है, तो हम डरें क्यों भ्रष्टाचार को हमारे लिए काम होगा, तो ये उनके लिए काम होगा। और निश्चित रूप से हम जनता के लिए हैं। यही ताकत है, उनके बदौलत ही हमें एक ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने दायित्वों को समझ रहा हूँ और दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। आज सड़क पर बहुत सहजता से स्वीकार किया कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को मृत्यु हो रही है किसी महामारी से नहीं, वो सड़क हादसे में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है और राज्य स्तर पे और जिला के स्तर पे
एक सड़क सुरक्षा समिति का गठन। अभी मैंने लोहरदगा में भी मैंने पत्र लिखा है, मैं जिला में पत्र लिख रहा हूँ, गुमला जिले में एक समिति जिसमें सिविल सर्जन, एसपी हो, डीसी हो, डीएससी हो और सारे लोगों की उसमें सभा मेंबर होते हैं और एक कैसे हम बेहतर तरीके से कर पाएँ। अभी डीटीओ साहब हैं, मैं उनसे जरूर कहूँगा कि सबसे पहले आप स्कूल में देखें कि जो सारे बच्चे अंडर एज हैं उनको बाइक ना हो और हेलमेट का प्रयोग तो जरूर करें। हेलमेट कोई पुलिस प्रशासन की चीज़ नहीं है, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना और लोगों को उनके बारे में मोटिवेट करना कि आप इस प्रकार लेके चलें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है, ज़िंदगी दोबारा मिलती नहीं है।